ऐसा लग रहा है कि बहुत शदीद बारिश हो रही है। और ये सामने है पैलेस, ये है किंग अब्दुल अजीज़ का पैलेस। सारे रूम्स हैं, ये जितने आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये रूम्स हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जो किंग अब्दुल अजीज़ यूज़ किया करते थे म्यूज़ियम में। क्या चॉइस थी किंग्स की। और इसके साथ एक कुआं है, वो कुआं है सामने, मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलता हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। हे कैटो, बहुत ही प्यारी बिल्ली, कहाँ भाग रही है तू। वाह, नई नई जगह की सैर और उसके बारे में इंफॉर्मेशन में देता रहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जा रहा हूँ किंग अब्दुल अजीज़ हिस्टोरिकल सेंटर में और मैं आपको बताऊँगा कि 1937 में जो पैलेस बनाया था किंग अब्दुल अजीज़ ने, जो कि फाउंडर ऑफ सऊदी अरबिया हैं, किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडर ऑफ सऊदी अरबिया, उनका जो सबसे पहला पैलेस था वो कहाँ पर था और किंग्स उस टाइम पर कैसे रहा करते थे। और अभी तक ये पैलेस यहाँ पर मौजूद है। अभी एक हिस्टोरिकल सेंटर बना दिया गया है, उसके साथ म्यूज़ियम है और ये एक रियाद की टॉप अट्रैक्शन भी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आप आ सकते हैं यहाँ पर। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की सारी बसेस हैं, इनके थ्रू भी आप इस हिस्टोरिकल सेंटर में आ सकते हैं। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है या आप ऊबर, क्रीम, टैक्सी, बड़ा इजी एक्सेस है। ओल्ड सिटी में ये मौजूद है। 1937 में ये पैलेस बनाया गया था, इसका नाम है मुरब्बा पैलेस। और इसके साथ अभी किंग अब्दुल अजीज़ हिस्टोरिकल पार्क बना दिया गया है और म्यूज़ियम भी है। ये जो सामने आपको रोड नज़र आ रही है राइट साइड पे, किंग अब्दुल अजीज़ रोड है और उसके साथ ये सामने है रोड, इसको बोलते हैं तरीक वशम। सीधा जाएंगे तो आगे से लेफ़्ट साइड तरीक वशम है और मैंने यहाँ से ये लेफ़्ट लेना है। ये जो आपको टावर नज़र आ रहा है ये एल टर्न लूँगा और इसके बिल्कुल सामने किंग अब्दुल अजीज़ हिस्टोरिकल पैलेस है और मुरब्बा सेंटर, मुरब्बा पैलेस जिसको कहा जाता है। तो जुड़े रहिए, तो आपको मैं सैर कराता हूँ किंग अब्दुल अजीज़ हिस्टोरिकल पार्क, पैलेस, म्यूज़ियम और जितनी भी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। बहुत हिस्टोरिकल जगह है। 1939 में किंग अब्दुल अजीज़ ने ये पैलेस बनवाया था अपने लिए और उनकी वफ़ात तक 1953 तक ये पैलेस मौजूद था जहाँ पर वो रहा करते थे। और ये सामने बिल्कुल मेट्रो स्टेशन बन रहा है। इसी किंग अब्दुल अजीज़ पार्क के सामने ये मेट्रो स्टेशन बन रहा है और कुछ अरसे के बाद ये मेट्रो स्टेशन भी खुल जाएगा और काफ़ी आसान एक्सेस हो जाएगी सिटी से, कहीं से भी आप इजीली आ सकते हैं। और ये है आइकॉनिक वाटर टावर, इसको बोला जाता है। और ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है किंग अब्दुल अजीज़ हिस्टोरिकल सेंटर। ये किंग अब्दुल अजीज़ हिस्टोरिकल सेंटर है। ये आप देख सकते हैं जैसे पुराने पैलेसेस हुआ करते थे उसी डिज़ाइन का ये बनाया गया है। वो कि इसकी 1999 में तामीर हुई थी। इसको एक म्यूज़ियम और हिस्टोरिकल प्लेस बनाया गया था, प्रिजर्व किया गया था। ये तरीकल वशम है। ये सामने जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है इसको तरीकल वशम कहते हैं। लेफ़्ट साइड पर तरीक अल वशम है, शारा अल वशम, और जिस रोड पर मैं हूँ ये है शारा मलिक फैसल। ये बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने का क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है गर्मियों के सीज़न में, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। बिल्कुल मगरिब से थोड़ी देर पहले आप आ जाएं और आपको दिन का व्यू और नाइट व्यूज़ भी आपको दोनों दिखेंगे। लाइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लाइटिंग की गई है। तो आपको अगर दोनों व्यूज़ देखने हैं तो ये बेस्ट टाइम है वेदर के हिसाब से भी, क्योंकि दिन को काफ़ी गर्मी होती है। वॉकिंग टूर होता है तो आपको पैदल चल के देखना पड़ता है, तो इस वजह से सबसे बेस्ट टाइम गर्मियों में यही है। किंग अब्दुल अजीज़ हिस्टोरिकल पैलेस, ये किंग अब्दुल अजीज़ हिस्टोरिकल पार्क है और इसके अंदर मुरब्बा पैलेस, म्यूज़ियम और किंग अब्दुल अजीज़ पार्क, कार एग्जीबिशन
सब यहाँ पर मौजूद है। वशम पॉलीक्लिनिक, इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बिल्डिंग है, वज़ारा सेहा। ये अब हम इंटर हो गए हैं किंग अब्दुल अजीज़ हिस्टोरिकल सेंटर में। ये पार्किंग है, आप इजीली यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है। शेड्स हैं यहाँ पर जो पार्किंग बनाई गई है, ये शेड हैं, शेड के नीचे आप पार्किंग कर सकते हैं गाड़ी अपनी। ये एंट्रेंस गेट है, इसकी काफ़ी एंट्रेंस हैं, ये उनमें से एक एंट्रेंस है। क्योंकि मैं शाराए वशम की तरफ से आया हूँ तो मैंने गाड़ी पार्क की है। पार्किंग के साथ यहाँ से एंट्री पॉइंट है पार्क का, किंग अब्दुल अजीज़ पार्क का ये एंट्री पॉइंट है। और ये मैं आ चुका हूँ मेन पार्क में, किंग अब्दुल अजीज़ पार्क। और ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग है। बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया है फैमिलीज़ के लिए, रेकमेंडेड जगह है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, आप पानी के नीचे से जब चलेंगे इस वेदर में, ये बच्चों के खेलने के लिए है जगह यहाँ पर। चलें हम भी इंजॉय करते हैं, इस पानी के पैसेज से गुज़रते हैं। गर्मी वैसे भी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत शदीद बारिश हो रही है। वाह ज़बरदस्त, गीला हो गया यार। इसके अंदर से गुजरने के बाद इस वक्त मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा है। चलें आपको बाकी पार्क भी बताते हैं। ये है जी नेशनल म्यूज़ियम। ये है पानी वाली जगह, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये, पहाड़ी इलाकों का नज़र आ जाता है। फैमिलीज़ काफ़ी आई हैं यहाँ पर, फैमिलीज़ के लिए बेस्ट पार्क है। बैठने की भी जगह बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। और ये सामने जो पैलेस है, इसके अंदर किंग अब्दुल अजीज़ उनकी गाड़ियाँ मौजूद हैं, और वो मैं गाड़ियाँ भी आपको बताऊँगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं विजिट करने। ये वो जगह है, और ये 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं किंग अब्दुल अजीज़ की। ये वो गाड़ियाँ हैं जो किंग अब्दुल अजीज़ यूज़ किया करते थे। अभी यहाँ पर इनको रखा गया है म्यूज़ियम में।
मेडिटेरेनियन, ये पैदल चलने का रास्ता है। और ये सामने है पैलेस, ये है किंग अब्दुल अजीज़ का पैलेस, जो कि 1937 में बनाया गया था। और किंग अब्दुल अजीज़, उनकी वफ़ात हुई है 1953 में, और 1953 तक वो यहाँ पर क़याम पजीर रहे। अभी इस जगह को हिस्टोरिकल प्लेस बना दिया गया है, म्यूज़ियम बना दिया गया है। और इसके साथ एक कुआं है, वो कुआं है सामने, मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलता हूँ। मुरब्बा पैलेस भी इसको कहते हैं। और ये सामने है वेल, कुआं, ठीक है, पानी का कुआं है, जहाँ से पानी निकाला करते थे, क्योंकि रेगिस्तान था, पानी की काफ़ी किल्लत थी। जिस एरिया में पानी होता था उसी के करीब लोग अपनी रिहाइश इख्तियार करते थे। ये वो कुआं है जिस कुएं से इस पैलेस को पानी दिया जाता था। इस कुएं का पानी इस पैलेस में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि किंग अब्दुल अजीज़ पैलेस है। आजकल तो खाली है, ये होगा पानी, लेकिन इसको अभी तक महफूज किया हुआ है, महफूज करके रखा गया है। ये पीछे आप जो सामने बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं शारे खजान। वो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये शारे खजान है। और ये है वाटर टावर। और इसके साथ ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, आगे तक मैंने आपको दिखाई थी, ये है नेशनल म्यूज़ियम। ये पूरी बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, इन तक नेशनल म्यूज़ियम की ये बिल्डिंग है। अभी ये पैलेस का बाहर वाला हिस्सा है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पार्क है, अभी हिस्टोरिकल पार्क बना दिया गया है। नमाजियों के लिए ये मस्जिद बनाई है, इस साइड पर वॉशरूम्स वगैरह भी हैं। बहुत बड़ा एरिया है ये। किंग अब्दुल अजीज़ पैलेस, जिसको अभी मुरब्बा पैलेस भी कहा जाता है। ये दीवान है, इसको दीवान बोलते हैं। 1999 में इसको रेनोवेट करके आम पब्लिक के लिए खोला गया था। देख सकते हैं उसी तर्ज की बिल्कुल वही है, सिर्फ इसको रेनोवेशन करके आम पब्लिक के लिए खोला गया था। ये पुराने गेट्स, दरवाजे, ये पैलेसेस थे, यहाँ पर किंग्स रहा करते थे। और आजकल तो पैलेसेस माशाल्लाह इस दौर के हिसाब से हैं, ये उस दौर के हिसाब से बेहतरीन पैलेस था, क्योंकि यहाँ पर फाउंडर ऑफ सऊदी अरेबिया किंग अब्दुल अजीज़ रहते थे।
पैलेस है। ये यहाँ से एंट्रेंस है इसकी। अभी यहाँ पर एसीज़ वगैरह लगाए गए हैं, इस वजह से ठंडक है। लेकिन ये हाइट का, ये पैलेस की हाइट को देख के अंदाज़ा होता है कि इसकी काफ़ी हाइटेड है। काफ़ी विज़िटर्स आते हैं यहाँ पर, वीडियोज़ वगैरह ले रहे हैं विज़िटर्स। ये इसका दीवान है, इसका मेन एरिया है। ये ऊपर सारे रूम्स हैं, ये जितने आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये रूम्स हैं इस पैलेस के। और नमाज के टाइम बंद करते हैं इसको, पैलेस को बंद किया जाता है नमाज के टाइम, और नमाज के बाद इसको खोला जाता है। शानदार दरवाज़ा है इसका। ये है किंग अब्दुल अजीज़ पैलेस, नाइट व्यू पैलेस का। तो बने रहिए, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको सऊदी अरब के बारे में, सऊदी हिस्ट्री के बारे में, किंग्स के बारे में इससे पता चलेगी। मगरब खलास सबका बस यौमुल जुमा यौमुल सब्त मफ्तूह, يوم السبت والجمعة مفتوح من 5 إلى 8 مساء। शुक्र हबीबी। यहाँ से मैंने इनसे अभी इंफॉर्मेशन ली है, ये इनने यही बताया है वीकेंड पर ये खुला रहता है रात 8 बजे तक, और नॉर्मल डेज़ में ये सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। तो अगर किसी ने विज़िट करना हो वीक डेज़ में तो टाइमिंग है मॉर्निंग 9 टिल 12, 12 सुबह 9 से 12 तक है। फिर मेरे ख्याल में असर के बाद ये खुलता है, और असर से ये मगरब तक खुला रहता है। नॉर्मली इसकी टाइमिंग जो है सुबह 9 से 6 बजे तक की टाइमिंग है। और जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले से ले लिया करें, क्योंकि ये टाइमिंग्स चेंज होती रहती हैं। तो मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम इस पैलेस के अंदर अभी रात के टाइम में गया हूँ इस पैलेस में फ़र्स्ट टाइम। इससे पहले मैं दिन को ही गया हूँ, जितनी दफ़ा भी गया हूँ। तो ये एक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी और आपको काफ़ी इससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये देखें पैलेस का व्यू, नाइट व्यू पैलेस का। और ये मेरे पीछे पैलेस है, किंग अब्दुल अजीज़ पैलेस। चलते हैं किंग्स की गाड़ियाँ देखने। कहाँ से होगा रास्ता? ये है इलेक्ट्रिकल रूम्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रूम्स हैं सारी। और ये बाहर मेन पार्क की तरफ मैं निकल आऊँगा, शायद पीछे से जाना पड़े। ये देखें पुराने तर्ज की जालियाँ, इसको रेनोवेट करके बिल्कुल ठीक कर दिया गया है। बिल्कुल पुराना आर्किटेक्चर जैसे पहले हुआ करता था उसी तरह कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, जो कि सऊदी अरेबिया के पहले किंग थे, किंग अब्दुल अजीज़ बिन सऊद। ये उनका पैलेस है, मुरब्बा पैलेस। तो अभी मैं इस तरफ आ चुका हूँ। आई थिंक यहाँ से रास्ता होना चाहिए नीचे का, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है। किंग अब्दुल अजीज़ रिसर्च एंड आर्काइव्स, रिसर्च एंड आर्काइव्स सेंटर। गालबन यही रास्ता है। काफ़ी बड़ा पैलेस है, बहुत ही मज़े का, शानदार है, रेकमेंडेड है यहाँ आना। और ये वो जगह है जहाँ पर किंग अब्दुल अजीज़ की गाड़ियाँ मौजूद हैं, जो वो अपने इस्तेमाल में रखते थे। जो गाड़ियों ने इस्तेमाल की, ये गाड़ियाँ मौजूद हैं अंदर। तो आई होप कि खुला हो, लेकिन लग रहा है कि ये इस टाइम इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है बाहर से भी। जी ये हैं गाड़ियाँ जो किंग अब्दुल अजीज़ अपने लिए यूज़ किया करते थे।
1937 से लेके 1953 तक इस पैलेस में वो रहे और ये गाड़ियाँ यूज़ किया करते थे वो, और आज इस पैलेस में ये गाड़ियाँ रखी गई हैं। ज़बरदस्त कलेक्शन। क्या चॉइस थी, क्या चॉइस थी किंग्स की, किंग अब्दुल अज़ीज़ की चॉइस बड़ी शानदार चॉइस थी। बेहतरीन कलर्स हैं। ये गाड़ियाँ वो यूज़ किया करते थे। हे कैटो, बहुत ही प्यारी बिल्ली, कहाँ भाग रही है तू? चलो भाग गई। ये सामने पार्क है और सामने वो जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो म्यूज़ियम है, किंग अब्दुल अज़ीज़ म्यूज़ियम। और वहाँ से मैं आया था, म्यूज़ियम के बिल्कुल साथ एंट्रेंस है, यहाँ मैंने गाड़ी अपनी पार्क की है, वहाँ से मैं आया था। और इस म्यूज़ियम के साथ जो पीछे पार्किंग है वहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है। तो सऊदी अरेबिया के फर्स्ट किंग, किंग अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन फॉर सर्च इन आर्काइव्स। अच्छा, यहाँ से ये एंट्रेंस है। तो ये बंद थी, मैं उस साइड से आया था। अच्छा, ये बाहर वाली साइड से आप सीधा आ सकते हैं। लेकिन लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल अज़ीज़ जी, ये सामने है किंग अब्दुल अज़ीज़ प्राइवेट लाइब्रेरी। ये उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी, ये यहाँ पर रखा है आर्काइव्स में। चलेंगे। ये था टूर गाड़ियों का। द ऑयल स्टोरी, द फर्स्ट सक्सेस ऑफ द ऑयल स्टोरी इन सऊदी अरेबिया वाज द डिस्कवरी ऑफ ऑयल। ऑयल निकलने के बाद 1938 में सऊदी अरेबिया की लाइफ हर चीज़ चेंज हो गई है। 1938 वो ईयर था जिसमें ऑयल के बारे में, ऑयल की ईजाद हुई सऊदी अरेबिया में। और उसके बाद जो टेन्योर स्टार्ट हुआ है 1938 के बाद, और जैसे इसको लीड किया किंग्स ने, ज़बरदस्त तरीके से लीड किया इनने, और अभी तक लीड कर रहे हैं। करंट जो किंग हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को। ये सामने पैलेस है, पैलेस के साथ ये शोरूम है गाड़ियों का, यहाँ पर गाड़ियाँ हैं। और पैलेस के बैक साइड, पिछली साइड पर मस्जिद है। चलो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स, इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड हिस्टोरिकल पैलेसेस। ये अगर आप तकरीबन 4 से 5 PM आप यहाँ पर आएँ तो 5 PM के बाद आपको दिन का भी टाइम मिलेगा, दिन की रोशनी में भी ये पार्क, हिस्टोरिकल पार्क, म्यूज़ियम और पैलेस देखने का मौका मिलेगा। और उसके अलावा आपको नाइट व्यू भी मिलेगा। एक शानदार बेहतरीन लाइटिंग है यहाँ पर, देख सकते हैं इस वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस, नई नई जगह की सैर और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। ये सामने म्यूज़ियम है, किंग अब्दुल अज़ीज़ म्यूज़ियम, जो कि किंग अब्दुल अज़ीज़ पार्क में है। आप बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपको अच्छी लगी, आप म्यूज़ियम देखना चाहते हैं तो आपको मैं इस म्यूज़ियम की भी सैर कराऊँगा। वाह, खूबसूरत आर्किटेक्चर है, ये बेहतरीन आर्किटेक्चर बनाया गया है। इसको अभी हिस्टोरिकल पैलेस बना दिया गया है, जो कि किसी दौर में किंग अब्दुल अज़ीज़, द फाउंडर ऑफ सऊदी अरेबिया, द फर्स्ट किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, यहाँ पर रहते थे, इस एरिए को यूज़ किया करते थे। यहाँ पर उनका आप गसर बोल सकते हैं, उनका पैलेस बोल सकते हैं। 1937 से 1953 तक वो हयात रहे। सऊदी अरेबिया 1932 में बन चुका था। चलते हैं दोबारा ठंडे होने के लिए इस पानी के नीचे, बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं। काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं, ये फैमिलीज़ यहाँ पर बैठी हुई हैं। लेट्स गो इनटू द वाटरफॉल। ये वाटरफॉल है, गीला कर दिया।
ज़बरदस्त वाटरफॉल से ये बच्चा एंजॉय कर रहा है। माँ इसको पकड़ रही है, ये पकड़ा ही नहीं आ रहा है। और ये है किंग अब्दुल अज़ीज़ पार्क, मुरब्बा पैलेस, हयल मुरब्बा। इस एरिए को मुरब्बा बोलते हैं, काफ़ी मशहूर एरिया है। और ये आ गया एग्ज़िट गेट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए और मुझे कमेंट्स में बताएं आपने और कौन सी जगह देखनी है, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ विज़िट करने की और आपको इन्फॉर्मेशन देने की। See you next time. Thank you. ये सामने वाटर टैंक है। ये मैं आ चुका हूँ बाहर मेन रोड पर। ये है सामने वाटर टावर, आइकॉनिक, रियाद का आइकॉनिक टावर है वाटर टावर। ये बिल्कुल किंग अब्दुल अज़ीज़ पार्क के साथ है। और आपको मैं नाइट व्यू भी दिखाता हूँ। बारिश हुई थी थोड़ा। और रियाद मेट्रो का एक स्टेशन यहाँ पर भी होगा और इजी एक्सेस हो जाएगी सबके लिए। आइकॉनिक टावर और किंग अब्दुल अज़ीज़ हिस्टोरिकल पैलेस के साथ हदीका। ये हदीका है, अरबी में हदीका बोलते हैं और हदीका के यानी नहीं, हदीका, हदीका बोलते हैं पार्क को। एरिया बहुत ही ज़बरदस्त है, मुरब्बा दवायर अल मरूरिया। यहाँ पर काफ़ी अंदर झूले वगैरह हैं। किधर जा रहे हो बाबू, बैठा गए सो किधर। ये भी अभी स्टार्ट हो गए स्कूटर्स यहाँ पर, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। अभी काफ़ी हद तक ये स्कूटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मेट्रो की वजह से काफ़ी इस जगह की रोड्स बंद की हुई हैं, इसलिए मुझे काफ़ी घूम के आना पड़ रहा है। ये सामने मेट्रो स्टेशन है, वाटर टावर, ठीक है। इसके साथ है किंग अब्दुल अज़ीज़ हिस्टोरिकल सेंटर। ये लेफ़्ट साइड पे मेट्रो स्टेशन है। आप मेट्रो में अगर आते हैं तो जब ये खुल जाएगा मेट्रो में, आप इस स्टेशन पे आएंगे, स्टेशन से उतरेंगे, ये सामने किंग अब्दुल अज़ीज़ हिस्टोरिकल सेंटर है और साथ ही आइकॉनिक वाटर टावर है। वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।